हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बायो विद समीर सर के साथ। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर। आज मैं आपको हमारा जो चैप्टर है, एक 11th का चैप्टर है प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? उसके बारे में सारी की सारी बातें पढ़ेंगे और एक प्रकार से जो हमारे पास में प्लांट फिजियोलॉजी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं प्लांट किंगडम वाले पोर्शन के। क्लियर है? तो पहले हम प्लांट किंगडम के बारे में बात जानेंगे, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इन चीज़ों पे चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब ध्यान से सुनिए, मेरे पास में यहाँ पे हमारे पास में जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम एक वाइड चैप्टर है। वैसे अगर देखा जाए तो उसके कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपको याद नहीं रहते हैं, कुछ एक बातें हैं जो आपको याद नहीं रहती हैं। बट यहाँ पे जो प्लांट किंगडम को मैं कुछ इस तरीके से कराऊंगा कि आपको सारी बातें याद रहेंगी। एक प्रकार से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर आपको तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। आप इस प्रकार से आप समझ पाओगे कि भी कौन सा आंसर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए, ये सारी की सारी बातें आपको पता लगेंगी। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। एक प्रकार से जो प्लांट किंगडम में है, प्लांट किंगडम से मान के चलो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 तो मिनिमम में दे के जाता ही जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन तो देता है। क्लियर है? 3 से 4 भी बन सकते हैं। अब ये जो 3 से 4 क्वेश्चन है, बच्चे नॉर्मली छोड़ के आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो याद नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो फीचर है वो आपको याद नहीं रहते हैं कि भी कौन सा फीचर किसके अंदर आएगा, कौन क्रिप्टोगेमस है, कौन फेनेरोगेमस है, कौन फ्लैजलेट है, कौन नॉन फ्लैजलेट है, कौन मोटाइल है, कौन नॉन मोटाइल है, किसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके अंदर एसेक्सुअल होता है। ये सारी की सारी बातें हैं जो एक प्रकार से आपको याद नहीं रहती है। क्लियर है? जहां पे आप एक प्रकार से स्टक कर जाते हो इस चैप्टर के अंदर एक। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा। मैं इस चैप्टर को मतलब इस प्रकार से डिजाइन करूंगा, इस प्रकार से आपके सामने रखूंगा कि आपकी सारी की सारी जो कमियां हैं, जहां पे आप इस प्लांट किंगडम को नॉर्मली अगर पढ़ के जाते हो पेपर के पास, आप इसको छोड़ के जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे जो क्वेश्चन आएगा हमसे होना तो है नहीं। बट अब की बात देखना कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चन आप करके जाओगे। मतलब प्लांट किंगडम की जो प्रीवियस ईयर है, हर एक क्वेश्चन आपसे होगा। मैं कहता हूं कि मैं सारे नहीं कहता, मैं कहता हूं कि हमारे पास में 60 क्वेश्चन अगर है तो आपके 56 to 57 क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएंगे। कोई उसमें रुकने की जरूरत वो नहीं होगी, एक प्रकार से रुकावटें नहीं आएंगी। डाउट आएगा 2 क्वेश्चन में आएगा, वो बाद में देखेंगे। क्लियर है? अगर आप 60 क्वेश्चन करते हो, 90 क्वेश्चन करते हो, तो 90 क्वेश्चन के मान के चलो कि आप 84 86 क्वेश्चन आप आराम से निकल जाओगे। क्लियर है? तो अब आगे देखिएगा। अब मैं मतलब ये जो चैप्टर है असल में पढ़ना कैसे है, किस प्रकार ये पढ़ना है, इसकी सारी की सारी बातें कैसे पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, कुछ एक चीजें तो हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ एक चीजें याद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उन चीजों को एक प्रकार से अलग कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब ध्यान से सुनते जाइए, मैं यहाँ पे किस प्रकार इस चैप्टर को डिजाइन करूंगा। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ये प्लांट किंगडम है। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट किंगडम। चैप्टर का नाम कुछ प्लांट किंगडम है, इसको हमें पढ़ना है। क्लियर है? इसके अंदर देखिएगा, एक मिनट, इसके अंदर देखिएगा हमारे पास में कुछ एक, ये जो प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर ये स्टार्ट होने से पहले कुछ एक हमारे पास में आई है कि क्लासिफिकेशन बाइनोमियल, मतलब एक प्रकार से जो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दी है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक किसने दी है, आया समझ में? ये हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जो जब हम पढ़ते हैं वो दूसरा चैप्टर, उसके बारे में वहां पे ही बात करेंगे। क्लासिफिकेशन को हम वहीं पे पढ़ेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन सी है, ठीक है, लिनियस ने दी थी, ये इन सारी बातों के बारे में हम वहीं पे बात करेंगे। आर्टिफिशियल कौन सी, फाइलोजेनेटिक कौन सी है, ठीक है, और न्यूमेरिकल एक प्रकार से उसके बारे में हम वहीं पे बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग से देखिएगा हमारे पास में एक क्लासिफिकेशन थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन थी? एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है गिवन बाय आर एच विटेकर। आर एच विटेकर साहब थे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था 1969 के अंदर। ठीक है? उन्होंने कहा था कि हमारे पास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम है। कितने किंगडम है?
5 किंगडम है, 5 किंगडम है। वो कौन कौन से 5 किंगडम है ये देखिएगा। वो 5 किंगडम हमारे पास में कौन कौन से हैं। पहला किंगडम अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में सबसे पहले कहता है प्रोटिस, सॉरी, मोनेरा है। कौन सा है? मोनेरा। क्लियर है। दूसरे किंगडम की बात करता है तो कहता है प्रोटिस्टा है। कौन सा है? प्रोटिस्टा है। क्लियर है। अब आगे बात करता है तो फंगी है। उसके बाद कहता है हमारे पास में प्लांट किंगडम है, किंगडम प्लांटेई, किंगडम एनिमलिया। ये हमारे पास में 5 किंगडम थे। 5 किंगडम को आर.एस. विटेकर साहब ने बताया। क्लियर है। उन्होंने बताया कि हमारे पास में 5 किंगडम है साहब, और इन 5 किंगडम को पढ़ना है, मतलब इनके अंदर ही सारे के सारे जो एनिमल है, प्लांट है, वो सारे के सारे हमने डिवाइड कर रखे हैं। क्लियर है। इसी के अंदर हमने डाल रखे हैं। अब अगर बात करी जाए हमारे पास में पहला चैप्टर जो कि हमारे पास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये वाले जो तीनों की तीनों चीजें हैं कौन से चैप्टर में? ये हमारे पास में जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आता है। क्लियर है यहां तक की बात है। और नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है हमारे पास में, ये वाला प्लांट किंगडम नाम का एक चैप्टर है जो कि आज हमें पढ़ना है, इस प्लांट किंगडम के अंदर आएगा। और ये वाला जो चैप्टर है ये एक एनिमल किंगडम नाम का जो चैप्टर है जो कि जूलॉजी में आपको पढ़ना है, एनिमल किंगडम इसके अंदर आता है। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। हमारे पास में प्लांट किंगडम मतलब क्या है, हमें मेनली यहाँ पे ये वाला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे बाद में। प्लांट किंगडम ये वाला चैप्टर हमें पढ़ना है, ये एनिमल किंगडम ये जूलॉजी के अंदर आता है। प्लांट किंगडम हमारे पास में हमें इस चैप्टर के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है। प्लांट किंगडम के ऊपर फोकस करना है। प्लांट किंगडम में असल में है क्या क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पास में जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, जो प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर है, इस प्लांट किंगडम नाम के चैप्टर से कम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में 3 to 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। अलग अलग जगह पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे भी बन सकता है, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जाके वहां से भी बन सकता है। क्लियर है। तो नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ से वहां भी बन सकता है। मतलब 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में यहाँ पे वेटेज रहती है इस चैप्टर की। और ये चैप्टर नॉर्मली अगर बात करी जाए तो मुश्किल लग रहा है आपको। आपको क्यों लगता है? क्योंकि ये चैप्टर याद करने वाला चैप्टर है। आप इसके फीचर एक दिन पढ़ते हो, दूसरे दिन भूल जाते हो। बट अब की बारी ऐसा नहीं होगा। आपको सारे के सारे फीचर याद रहेंगे, नॉर्मली रिवाइज करते रहना है बस। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में प्लांट किंगडम जो है, ये प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या आता है देखिए, ध्यान से देखिए। असल में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैसे? इस प्लांट किंगडम में क्वेश्चन बनता कैसे है कि सबसे पहले तो प्लांट किंगडम में हमें क्या याद होना चाहिए? कहते हैं प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एल्गी के एग्जाम्पल कौन से हैं, ब्रायोफाइट कौन से हैं, टेरिडोफाइट कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म कौन से हैं। एग्जाम्पल की बात अगर बात करी जाए तो एग्जाम्पल के साथ ही फीचर भी पता होना चाहिए। क्लियर है। एग्जाम्पल के साथ फीचर को मिला के, एग्जाम्पल के साथ फीचर को मिला के हमारे पास भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। मतलब क्या है? अकेले फीचर से काम नहीं चलना, अकेले एग्जाम्पल से काम नहीं चलना। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले तो देखिएगा, हम ये वाला जो पोर्शन है एग्जाम्पल वाला, पहले तो इस बात को खत्म कर लेते हैं 100%। एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल याद करने की ना तो मेरे पास कोई ट्रिक है, ना किसी प्रकार का कोई चीज। क्लियर है। इस एग्जाम्पल को आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। जैसे पहले तो ट्रिक याद करो, फिर एग्जाम्पल याद करो, डबल काम हो जाता है। आई बात समझ में? ट्रिक वहां पे लगाएंगे जहां पे नॉर्मली आसान रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल डायरेक्ट याद रहेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम की बात करी जाए तो देखिएगा बेटा, प्लांट किंगडम में हमारे पास में क्या क्या चीजें आती है। प्लांट किंगडम में ध्यान से सुनिए। प्लांट किंगडम में मेरे पास में एल्गी आ रही है, एल्गी के बाद मेरे पास में ब्रायोफाइट आ रहा है, ब्रायोफाइट के बाद में अगर बात करूं टेरिडोफाइट आ रहा है, टेरिडोफाइट के बाद में अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म आ रहा है, जिम्नोस्पर्म के बाद में अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म आ रहा है।
एंजियोस्पर्म। ये हमारे पास में प्लांट किंगडम में मेनली ग्रुप्स हैं। एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें एल्गी के एग्जांपल याद करने हैं, ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के, जिम्नोस्पर्म के और एंजियोस्पर्म के। ये सारे के सारे एग्जांपल हमें याद करने हैं। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके एग्जांपल याद करते हैं। पहले आज के इस लेक्चर के अंदर नॉर्मली हमें याद करने हैं क्या, एग्जांपल बार बार। अब देखिएगा यहाँ पे हम एग्जांपल याद करने जा रहे हैं। सबसे पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे करके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में बात आती है एल्गी की। किसकी बात आ रही है? एल्गी के एग्जांपल्स की बात आ रही है। एल्गी के जो एग्जांपल है जितने भी आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 11 12 की एनसीईआरटी में जितने भी दिए हुए हैं सारे इकट्ठे कर रखे हैं। सिर्फ प्लांट किंगडम के नहीं है, सारी एनसीईआरटी में जितने भी ग्रीन एल्गी दी हुई है, ब्राउन एल्गी दी हुई है, जितने भी यहाँ पे हमारे पास में रेड एल्गी दी हुई है, सारे के सारे इकट्ठे करके एक जगह पे रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, जगह जगह ढूंढना नहीं है, सारी की सारी मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं। चलिएगा मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास में एल्गी। एल्गी के अंदर सबसे पहले ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास में कुछ एक ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक हमारे पास में क्या है, रेड एल्गी है, रेड एल्गी के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। क्लियर है? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है हमारे पास में कौन कौन से, सबसे पहले आता है कारा। कारा की जस्ट बाद अगर बात करूं, क्लोरेला। क्लोरेला की जस्ट बात करूं तो हमारे पास में क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा के बाद में अगर मैं बात करूं हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास। ये हमारे पास में ग्रीन एल्गी के कुछ एक एग्जांपल है जो कि CH से स्टार्ट हो रहे हैं। कारा, क्लोरेला, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है? आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में कुछ और है। एक स्पाइरोगाइरा है, एक यूलोथ्रिक्स है, एक वॉलवॉक्स है। क्लियर है? SUV। क्लियर है मेरी बात? ऊपर वाले सारे के सारे CH से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे वाला SUV, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स। क्लियर है? लास्ट वाला एक जो एग्जांपल एल्गी का आया है जो कि नया ऐड किया हुआ है, यूडोरिना। यूडोरिना। क्लियर है यहां तक की बात है? ये हमारे पास में ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हो गए जो कि सारे के सारे हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, ब्राउन एल्गी में एग्जांपल जो है हमारे पास में, आप बुक को देखोगे, बुक को उठाओगे तो बुक के अंदर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बुक के अंदर जो डायग्राम दिए हुए हैं उस डायग्राम में पहला डायग्राम है लेमिनेरिया का। उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है फ्रंट कहलाता है और नीचे वाला पोर्शन होल्ड फास्ट है। फ्रंट और होल्ड फास्ट को बनाओगे तो एक प्रकार से एल शेप बनता है, तो उसका नाम है लेमिनेरिया। क्लियर है? दूसरा जो डायग्राम है उसके अंदर आप देखोगे कुछ इस प्रकार की ब्रांचेस निकली हुई हैं, ऐसे ये ऐसा बनाया हुआ है। अगर बात करी जाए तो ऐसा बनाया हुआ है। दूसरा एग्जांपल, मतलब ये एफ शेप बन रहा है तो इसे कहा गया है फिकस। क्लियर है? तीसरा जो एग्जांपल है कुछ इस प्रकार का करके बनाया हुआ है, ऐसे करता हुआ बनाया गया है, ऐसे आप इसको बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से ये डी से बनता है, डिक्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। क्लियर है? और कुछ एक एग्जांपल और है जो कि हमारे पास में एक सार्गेसम है, एक्टोकार्पस है और कैल्प। ये हमारे पास में एग्जांपल कुछ एक हो गए ब्राउन एल्गी के। और एक्टोकार्पस को ध्यान रखना है, नॉर्मली आप इसको टेरिडोफाइट में कन्वर्ट कर देते हो। ये हमारे पास में ब्राउन एल्गी, नॉट ए टेरिडोफाइट। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, लास्ट आती है रेड एल्गी। क्या आती है? रेड एल्गी। तीन वाले ऊपर वाले तीन एग्जांपल से याद हो जाएंगे, जो नॉर्मली बुक के अंदर क्या दी हुई है, डायग्राम दिया है, वहां से याद हो जाएंगे। तीन आपको याद रखने हैं, सार्गेसम, एक्टोकार्पस और कैल्प। कैल्प इज द लार्जेस्ट एल्गी होती है। क्लियर है? ब्राउन एल्गी सबसे बड़ी एल्गी, अप टू 100 मीटर तक ग्रो कर सकती है कैल्प। आगे देखिए, रेड एल्गी की बात करें। रेड एल्गी में दो जो नाम है वो पी से है, दो नाम जी से है। दो पी से नाम है, पहले वाला है पोरफायरा
दूसरा है पॉलीसाइफोनिया। क्लियर है? दो जी से है, पहला है ग्रेसिलेरिया, दूसरा है जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, बताइएगा। ये हमारे पास में सारे के सारे क्या है, एल्गी के एग्जाम्पल हैं। एल्गी हमारे पास में तीन ग्रुप्स में बटी हुई होती है। पहली है ग्रीन एल्गी, जिसको क्लोरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी हमारे पास में ब्राउन एल्गी है, जिसको फियोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हमारे पास में रेड एल्गी है। रेड एल्गी को यहाँ पे हमारे पास में रोडोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्रीन एल्गी के अंदर पहले एग्जाम्पल है, पहले चार जो एग्जाम्पल है सी एच से स्टार्ट हो रहे हैं। सी एच से कैसे? सबसे पहले कारा, उससे बड़ा अक्षर क्लोरेला, उससे बड़ा अक्षर क्लेडोफोरा, तीसरा अगला है हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास। सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी। अगला है हमारे पास में एस यू बी, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और वॉलबॉक्स। लास्ट आता है जो कि नई एल्गी है, यूडोरिना। अब यहाँ पे ब्राउन एल्गी में आ जाइए। ब्राउन एल्गी में जो सारे के सारे याद हो रहे हैं आपको, किससे याद हो जाएंगे? एग्जाम्पल से याद हो जाएंगे। लेमिनेरिया, पहला लेमिनेरिया, दूसरा फ्यूकस, तीसरा डिक्टियोटा। यहाँ पे अगला याद हो जाएगा सार्गेसम, एक्टोकार्पस एंड कैल्प। क्लियर है? रेड एल्गी की बात करी जाए, हमारे पास में दो तो पी से है, दो जी से है। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। दो पी से नाम है, दो जी से नाम है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो हमारे पास में एल्गी कंप्लीट होगी। एल्गी के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जब तक आप एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे, अगले वाले क्वेश्चन होंगे नहीं जब मैं अगले फीचर कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, आज ही एग्जाम्पल्स को याद करना है। आप 10 बार लिख के याद करो, 12 बार लिख के याद करो, कैसे याद करो, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक की बात है? मेन बात है याद करना। आगे देखिए, ये एल्गी की बात होगी। एल्गी के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट आता है एल्गी के बाद ब्रायोफाइट। क्या आता है? ब्रायोफाइट आता है। ये देखिए, एल्गी के बाद हमारे पास में ब्रायोफाइट आते हैं। ब्रायोफाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो क्लासेस में डिवाइडेड है ब्रायोफाइट। एक तो होता है लीवर रोट। क्या होता है? लीवर रोट होता है। दूसरा हमारे पास में है मोजेस। लीवर रोट है और मोसिस है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं लीवर रोट की, जो लीवर रोट है हमारे पास में, एक तो फेमस है मार्केंचिया, जहां से पहले डायग्राम के ऊपर से ही क्वेश्चन आता था। डायग्राम से ही क्वेश्चन आता था कौन सा इसमें फीमेल थैलस है, कौन सा मेल थैलस है। डायरेक्ट थैलस दिए हुए होते थे और क्वेश्चन आता है। मार्केंचिया। मार्केंचिया के बाद दूसरा जो हमारे पास में है वो है रिक्सिया, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। नॉट इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में नहीं है। क्लियर है? हटा दिया गया। आगे देखिए, मोसिस की बात करते हैं। जो मोसिस है हमारे पास में कौन कौन से हैं, इसके अंदर आता है फिनोरिया, पोलीट्राइकम, फिनेरिया, पोलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। क्लियर है? फिनेरिया, पोलीट्राइकम और स्फेग्नम आपकी एनसीईआरटी में फिनेरियम को, फिनेरिया को दिखाया गया है। क्लियर है? अगर बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में स्फेग्नम की बात आती है। किसकी बात आती है? स्फेग्नम की बात आती है। जो स्फेग्नम है इसको पीट मॉस भी कहा जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर लिखा हुआ है बेटा। एनसीईआरटी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर लिखती है, पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं है? आगे देखिए, यहाँ तक हमारे पास में ब्रायोफाइट के सारे एग्जांपल। ब्रायोफाइट में अगर मैं बात करूँ तो ब्रायोफाइट में दो कैटेगरी बनाएंगी, एक तो लीवर रोट है, दूसरा मोसिस है। लिवर रोट में मार्केंचिया, रिक्सिया। क्लियर है? मार्केंचिया के साथ ही वर्ड आ रहा है रिक्सिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में जो मोसिस है, फिनेरिया, पोलीट्राइकम और स्फेग्नम। क्लियर है? फिनेरिया, पोलीट्राइकम और स्फेग्नम। पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। स्फेग्नम जो है उसको पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। आपकी एनसीईआरटी किस में लिखती है इसको? आगे लिखती है, जो हमारे पास में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वहां पे। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ये हमारे पास में किसके एग्जाम्पल हो गए? ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल हो गए। याद हो जाएंगे? चलिएगा, अब आगे देखिए। आगे मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिए। आगे देखिए, हमारे पास में नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट।
टेरिडोफाइट की बात करी जाए तो टेरिडोफाइट हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है टेरिडोफाइट। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले तो अलग अलग क्लासेस है। टेरोप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा है, और एक होता है हमारे पास में एक सिलोप्सिडा। ये हमारे पास में अलग अलग इसके अंदर बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसके एग्जाम्पल याद करने थोड़े से मुश्किल लगते हैं आपको, क्लियर है। देखिए पहले आता है टेरोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा सिलोप्सिडा और चौथा स्फिनोप्सिडा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल याद करिए स्फिनोप्सिडा का। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। क्या है? इक्विसेटम है। खत्म करो बात। इक्विसेटम आगे आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन पाए जाते हैं। सिलोप्सिडा में सिलोटम आता है, नाम से ही पता लग रहा है सिलोटम। ये बात भी खत्म हो गई, समझ आ गया। लाइकोप्सिडिया में हमारे पास भी इसके नाम से ही मिलता जुलता वर्ड आता है लाइकोपोडियम। क्या आता है? लाइकोपोडियम एक एग्जाम्पल है इसका। और एक और एग्जाम्पल आता है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, जहां से क्वेश्चन नॉर्मली बनता है, सिलेजीनेला। क्लियर है? माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, छोटे पत्ते पाए जाते हैं इसके ऊपर। यहां तक की बातें क्लियर है? मेनली जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है वो कुछ ये है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में कुछ एक और है। टेरोप्सिडा में हमारे पास में क्या आता है? टेरिस आता है। टेरिस से दूसरा ड्रायोप्टेरिस आता है, ठीक है। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एजोला, ओफियोग्लोसम, साल्विनिया। क्लियर है? हमारे पास पे टेरोप्सिडा में कौन कौन से आए? टेरिस आया, ड्रायोप्टेरिस आया, अजोला आया, ओफियोग्लोसम आया, साल्विनिया आया। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल आ गए किसके? हमारे पास में टेरोप्सिडा के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ये सारी की सारी बातें होंगी। पहले एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टेरिडोफाइट के अंदर सबसे पहले टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ये चार क्लासेस आपको याद करनी है। उसके बाद देखिए स्फिनोप्सिडा के अंदर एक्विसेटम आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्विसेटम एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना है। सिलोप्सिडा में इसके नाम से ही मिलता जुलता आ रहा है सिलोटम। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आ रहा है। इसके नाम वाला स्फिनोप्सिडा के नाम वाला सिलेजिनेला ऊपर जा रहा है लाइकोपोडियम में। ये बात याद रखना है, यहाँ पे नहीं है वो, वहां पे है। और इस पे स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है। क्या आता है? इक्विसिटम आता है। आगे देखिए अगर बात करी जाए टेरोप्सिडा की, टेरोप्सिडा में टेरिस आता है, ड्रायोप्टेरिस आता है, जोला आता है, ओफियोग्लोसम आता है और साल्विनिया आता है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, बोलिएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है। ये हमारे पास में किसके एग्जांपल हो गए? ड्रायोप्टेरिस के। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, एक और रह गया सॉरी, एडियंटम। उसके बाद अजोला, एडियंटम, अजोला और ऑफियोग्लोसम। अजोला आपके वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जाके आता है। कहाँ बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। क्लियर है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन किसके अंदर? राइस प्लांट के अंदर। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है अजोला पिनाटा, वो हमारे पास में कोई साइनोबैक्टीरिया नहीं है, वो एक टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बताइएगा, कोई डाउट है यहाँ तक? ये टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए? टेरिडोफाइट के। आगे देखिए, आगे हमारे पास में नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट के बाद अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास में आता है आगे टेरिडोफाइट के बाद हमारे पास में जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल याद हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेक, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। वो प्लांट जिसके सीड नेक्ड हों, जिम्नोस्पर्म।
आगे देखिए बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ तो होते हैं कोनिफर। क्या होते हैं? कोनिफर्स होते हैं। क्लियर है? कोनिफर कौन कौन से हैं? पाइनस एंड सीड्रस, ये कोनिफर के अंदर आते हैं। ठीक है, पाइनस और सीड्रस किसके अंदर आते हैं? कोनिफर के अंदर आते हैं। और जिम्नोस्पर्म के अंदर और हमारे पास में आता है साइकस, और आता है हमारे पास में स्क्वोया। क्लियर है? ये हमारे पास में किसके अंदर आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर आ रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ठीक है, इसके अंदर एक और रहता है, वो ध्यान नहीं आ रहा हमारे पास में। जिम्नोस्पर्म में कोनिफर आता है, पाइनस और सीड्रस, साइकस, स्क्वोया। स्क्वोया हमारे पास में लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। लार्जेस्ट प्लांट की भी बात कर लेते हैं कई बार। जो स्क्वोया है लार्जेस्ट है हमारे पास में। ठीक है, साइकस है, स्क्वोया है, और एक दो वर्ड और आते हैं जो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कल वाले क्लास में बता देंगे। यहाँ तक कि आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। यहाँ पे हमारे पास में सारे आ गए, साइकस आ गया, स्क्वोया आ गया, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास में होते हैं, सीड्रस है, पाइनस है। ठीक है, चलिएगा। ये हमारे पास में सारे के सारे, अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, हमारे पास में स्टार्टिंग से बात करी जाए, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल, ब्राउन एल्गी के और रेड एल्गी के एग्जांपल। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हमारे पास में कारा था, क्लोरेला था, क्लेमाइडोमोनास था, क्लेडोफोरा था, फिर स्पाइरोगैरा था, यूलोथ्रिक्स था, वॉलवॉक्स था, एक लास्ट में यूडोरिना था। ये ग्रीन एल्गी के एग्जांपल। उसके बाद ब्राउन एल्गी के एग्जांपल की बात करें, लेमिनेरिया, उसके बाद फ्यूकस, उसके बाद डिप्टीओट्रा। नीचे हमारे पास अगर बात करें, उसी के अंदर लिखा हुआ था एक्टोकार्पस स्केल्प, और एक और लिखा हुआ था हमारे पास में, एक एग्जांपल और लिखा था मैंने, वो हमारे पास में उसका नाम हमारे पास में कैल्प, एक्टोकार्पस और सार्गेसम। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं नीचे, नीचे हमारे पास में दूसरा जो है एक और है फंगस, सॉरी रेड एल्गी। रेड एल्गी की अगर बात करी जाए, रेड एल्गी में हमारे पास में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? रेड एल्गी में हमारे पास में आते हैं 2 पी से 2 जी से, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया और ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। समझ आ गई? आगे आगे अगर मैं बात करूं, नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास में ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल आते हैं। ब्रायोफाइट में 2 टाइप होती है। ब्रायोफाइट में एक हमारे पास में कैटेगरी बन गई है किसकी? लिवर रॉट की। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में मोसिस के। लिवर रॉट में हमारे पास में मार्केंसिया आता है, रिक्सिया आता है। मोसिस की अगर बात करें, मोसिस के अंदर हमारे पास में स्पेक्ट्रम पॉलीट्राइकम आता है। क्लियर है? और फ्यूनेरिया आता है। नीचे अगर बात करूं, ब्रायोफाइट के बाद हमारे पास में टेरिडोफाइट में आए। टेरिडोफाइट में हमारे पास में सबसे पहले जो कैटेगरी बनी, 4 कैटेगरी बनी। टेरोप्सिडा, दूसरी बनी हमारे पास में लाइकोप्सिडा, तीसरी बनी स्फिनोप्सिडा, और सॉरी तीसरी बनी शिलोप्सिडा, चौथी बनी स्फिनोप्सिडा। क्लियर है? स्फिनोप्सिडा में एग्जांपल कराया मैंने नीचे ही, नीचे इक्विसिटम का, उससे जस्ट ऊपर गए हमारे पास में फिलोप्सिडा के अंदर सिलोटम आ गया, उसके आगे गए लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आ गया, और सिलोजिनेम आ गया। ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले में आए टेरोप्सिडा के अंदर ट्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, मेजोला और साल्विनिया आ गया। क्लियर है? ओफियोग्लोसम आ गया। क्लियर है? ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे के अंदर हमारे पास में आ गए सारे के सारे। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म के अंदर आए, जिम्नोस्पर्म में कोनिफर आ गए हमारे पास में, पाइनस और सीड्रस। और जिम्नोस्पर्म में दूसरा आया हमारे पास में साइकस आया और स्क्वोया आया। क्या आया? साइकस और स्क्वोया। क्लियर है यहाँ तक की बात है? बोलिएगा। ये हमारे पास में सारे के सारे एग्जांपल थे। उसके बाद देखिए कुछ एक दो एक एग्जांपल रहते हैं, वो एग्जांपल हम बता देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ये हमारे पास में सारे के सारे एग्जांपल की बातें थी। किसकी बातें थी? एग्जाम्पल के बारे में थी। एग्जाम्पल हमने सारे के सारे करा दिए। कोई डाउट है यहाँ तक एग्जाम्पल तक? अब देखिए एग्जाम्पल आपको क्या करना है, लिख के याद करना है। कैसे भी याद करो, इन एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा, बार बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जब तक याद नहीं होंगे, मान के चलो प्लांट किंगडम की बातें याद नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा किस चीज की बात कर रहे हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से आपको क्या करना है, अलग करने हैं कि भी एल्गी कौन सी, ब्रायोफाइट कौन सा, टेरिडोफाइट कौन सा, जिम्नोस्पर्म कौन सा है। क्लियर है? तो अगर मैं देखो, अगर यहाँ पे अगर एग्जाम्पल याद है तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पहले बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स आर गिवन, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल में से क्या करना है, देखिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास में कौन कौन से है? हमारे पास में एग्जाम्पल है टेरिस हो गया, हमारे पास में ड्रायोप्टेरिस हो गया,
ठीक है, साल्विनिया हो गया, हमारे पास में क्लोरेला हो गया, हमारे पास में फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, यूडोरिना हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में और भी एग्जांपल हैं, सिट्रस हो गया, पाइनस हो गया, स्क्वैया हो गया, क्लियर है, इक्विसिटम हो गया, स्फेगनम हो गया, स्फेगनम हो गया, रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, क्लियर है। हमारे पास में क्लेडोफोरा हो गया, क्लेडोफोरा आ गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, हमारे पास में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लियर है। ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल है, कहता कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। इसमें से क्या कहता है आपसे, इसमें कहता है कि आप क्या करो, इसमें से क्या कहता है कि आप क्या करो, इनमें से क्वेश्चन आता है हाउ मैनी आवर्स, पहला क्वेश्चन आता है हाउ मैनी आर एल्गी, इनमें से कितनी एल्गी है, पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है हाउ मैनी आर ग्रीन एल्गी देयर, यहाँ पे ग्रीन एल्गी कितनी है। तीसरा एग्जांपल आ सकता है टेरिडोफाइट कितने हैं, क्लियर है। चौथा एग्जांपल आ सकता है कॉनिफर कितने हैं। पांचवा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे मोसेस कितने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आ सकता है ब्राउन एल्गी बताइए। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बताइएगा। अगर आपको एग्जाम्पल याद है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल याद नहीं है, आप ढूंढते रहिए, तुक्के मारते रहिए, क्लियर है। आई बात समझ में, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कौन सा एग्जाम्पल किस चीज का है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेरिस की, टेरिस हमारे पास में क्या आता है, टेरिडोफाइट है, पीटी टेरिडोफाइट, साल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट है या कुछ और है, अरे टेरिडोफाइट है। लेमिनेरिया हमारे पास में क्या है, एल्गी है, ये एल्गी है, कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, इतनी बात याद रखिएगा। क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है, कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। रिक्सिया की बात करी जाए हमारे पास में ये लीवर रोट है, ब्रायोफाइट है और लीवर रोट है, क्लियर है। ड्रायोप्टेरिस की बात करो हमारे पास में ये भी टेरिडोफाइट है। क्लोरेला की बात करें ग्रीन एल्गी है। सिट्रस की बात करें जाए हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये हो गया। स्फेगनम की अगर मैं बात करूं, स्फेगनम हमारे पास में मॉस है, ये मॉस हो गया बट ब्रायोफाइट है, ये बात याद रख लेना। मार्केंसिया की बात करें, मार्केंसिया ब्रायोफाइट है बट लीवर रोट है, क्लियर है। अब देखिए फ्यूकस हमारे पास में ब्राउन एल्गी है, सार्गेसम हमारे पास में क्या है, ये भी ब्राउन एल्गी है, यूडोरिना ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास क्या है हमारे पास में, ग्रीन एल्गी है। अगर बात करूं पाइनस, पाइनस हमारे पास में क्या है, पाइनस और सिट्रस क्या थे, जिम्नोस्पर्म थे। स्क्वैया क्या है, जिम्नोस्पर्म और कोनिफर है ये। स्क्वैया क्या है हमारे पास में, फिर वही जिम्नोस्पर्म है। इक्विसिटम क्या है, इक्विसिटम हमारे पास में क्या हो गया, ये टेरिडोफाइट, ठीक है, इक्विसिटम टेरिडोफाइट है। यूलोथ्रिक्स की बात करी जाए ग्रीन एल्गी है, क्या है, ग्रीन एल्गी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आया, ये बात होती ही बात खत्म, क्वेश्चन टाटा बाय बाय। अब देखिएगा हमारे हाउ मेनी आर द ग्रीन एल्गी, ग्रीन पहले, हाउ मेनी आर द एल्गी, एल्गी कितनी है, एल्गी देखिएगा, ब्राउन एल्गी एक, ग्रीन एल्गी दो, ग्रीन एल्गी तीन, ब्राउन एल्गी चार, पांच, छ, सात,
8। हमारे पास में कितनी एलगी है? 8 एलगी है, टोटल एलगी 8 है, बात खत्म हो गया। हाउ मेनी आर द ग्रीन एलगी? ग्रीन एलगी की बात करें, ग्रीन एलगी कितनी है? 8 में से ग्रीन एलगी कितनी है? एक ग्रीन एलगी थी, दूसरी ग्रीन एलगी यहाँ पे, तीसरी ग्रीन एलगी, चौथी ग्रीन एलगी, पांचवी ग्रीन एलगी। 5 ग्रीन एलगी है बेटा, 5 ही है जी हाँ। टेरिडोफाइट कितने हैं? 1 2, 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई टेरिडोफाइट है? 4। इक्विसिटम भी तो टेरिडोफाइट है, 4 टेरिडोफाइट है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक की बात है? फिर कहते हैं कोनिफर कितने हैं? कोनिफर तो हमारे पास में 2 ही थे, पाइनस और सीड्रस। पाइनस है यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे पाइनस लिखा हुआ है, सीड्रस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हमारे पास में कितने हैं कोनिफर? 2 है। मॉसिस कितने हैं? मॉसिस 2 थे हमारे पास में, सॉरी मॉसिस तो हमारे पास में 3 4 थे। कौन कौन से? फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। क्लियर है? फिनेरिया हमारे पास में कहीं दिख रहा है? जी नहीं है। यहाँ पे ये मोस एक ही है रहा, ब्रायोफाइट में हमारे पास में मोसिस एक ही है, हमारे पास में एक ही हमारे पास में मोसिस। ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं अब की बात। ब्राउन एल्गी कितनी है? देखिएगा, एक ब्राउन एल्गी ये रही, नीचे आओ, ब्राउन एल्गी एक ये रही, और कहीं है ब्राउन एल्गी, एक ये रही। 3 ब्राउन एल्गी है मेरे पास में। कितनी है ब्राउन एल्गी? 3 ब्राउन एल्गी है, 3 ही है ना। और ग्रीन एल्गी 1 2, ग्रीन एल्गी कितनी थी? 5 और 3 8 टोटल हो गई। क्लियर है याद की बात है? रेड एल्गी हमारे पास में थी। तो ये आंसर देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जांपल याद है तो आप कर सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, इनमें से कितने ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है, कितने ग्रीन एल्गी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं है? तो ये देखिएगा हमारे पास में यहाँ तक की जो बातें, आपको क्या करना है एक प्रकार से, सबसे पहले पहली क्लास है, इसके अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। क्लियर है? कोई भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए, उस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। लास्ट वाले 2 एग्जाम्पल मेरे को ध्यान नहीं आ रही, उसके बारे में बताएंगे, कोई बात नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ तक आपको याद रखना है, पहले वाले एग्जाम्पल याद करने हैं। कल आते ही वो जो एक एग्जाम्पल, शायद ये एक ही एग्जाम्पल मिक्स हुआ है, उस एग्जाम्पल को मैं लिख दूंगा। क्लियर है? याद की बात है? तो यहाँ तक आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और यहाँ तक पढ़ना है। मतलब आप कल की क्लास में एग्जाम्पल याद करके आएंगे, तभी आपको अगला चैप्टर, अगला जो पोर्शन है चैप्टर का, धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे, वही चीजें आपको समझ आएंगी, वरना नहीं आएंगी। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको कर लेनी है। थैंक यू।